ring substitution in aromatic amines. This is aniline, ठीक है। अब अगर इसके हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखें तो हम देखते हैं कि दिस इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। सो इसका फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो हमने बनाना है वो ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इसमें होगी। सो वी हैव डबल बॉन्ड NH2 विद अ पॉजिटिव चार्ज ओवर हियर, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, एक ही आ गया और एक ही आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद एक यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। सो हमारा सेकेंड जो स्ट्रक्चर बनेगा दैट इज गोइंग टू बी डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव। दिस इज गोइंग टू कम हियर, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया और ये आ गया, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर and then final structure with a lone pair of electrons. So we can see in these structures the negative charge is on the ortho and the para position, therefore aniline is the amino group that is ortho para directing. अमीनो ग्रुप इज अ वेरी हाईली एक्टिवेटेड ग्रुप। तो जब भी हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो सब्स्टिट्यूशन में हमेशा ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मतलब ऑर्थो पे भी अटैक करेगा, पैरा पे भी अटैक करेगा और ऑर्थो पे भी अटैक करेगा। तो 2, 4, 6 सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा। मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू डीएक्टिवेट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि इस रिंग को हाईली एक्टिवेट करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं? सो वी कैन राइट टू गेट मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट mono substituted product, acetylation of the amino group has to take place. Acetylation of amino group has to take place. ठीक है। एसिटाइलेशन का मतलब क्या हुआ कि हम इसकी एसिटाइलेशन कर देते हैं such that we get NHCOCH3. This is acetylated या N-acetyl aniline, right? अब क्या होता है इसमें? अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें This is going to be the structure. Okay, तो यहाँ पे ये lone pair of electrons है, ये यहाँ शिफ्ट हो जाता है, delocalize हो जाता है और ये ऊपर ऑक्सीजन की तरफ को चला जाता है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? This is the structure which we are going to get with a negative charge on oxygen, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? The positive charge on nitrogen. अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं? हम ये देख रहे हैं कि जो lone pair of electrons नाइट्रोजन के ऊपर प्रेजेंट था, जो कि इस पूरे के पूरे रिंग को हाईली एक्टिवेट करता है, उसको हमने यहाँ से डिसलोकेट कर दिया। जब हम इसे डिसलोकेट करते हैं तो जो अमीनो ग्रुप है उसकी एक्टिविटी की कैपेबिलिटी जो है वो कम हो जाती है। अगर वो एक्टिवेट नहीं करेगा बेंजीन रिंग को तो यहाँ पे अब ड्यू टू एसिटाइलेशन
इंस्टेड ऑफ गेटिंग अ ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट हमारे पास मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट आएगा। तो जब भी मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट रिक्वायर्ड है तो हमें पहले उसकी एसिटाइलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, सो लेट्स डू द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। The first reaction which we are going to do, that is halogenation. First reaction is halogenation reaction. इसमें हम ब्रोमिनेशन कर रहे हैं, तो हम ब्रोमीन वाटर के साथ एनिलीन को रिएक्ट करते हैं। This is aniline. ब्रोमीन वाटर के साथ इसे रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास एज एक्सपेक्टेड ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट आ जाएगा। ब्रोमीन एंड ब्रोमीन 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। ओके, और अगर हमको मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट चाहिए तो पहले हमको उसकी एसिटाइलेशन करनी पड़ेगी और फिर उसके बाद मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा। तो एसिटाइलेशन हम कर सकते हैं NH2 की, रिएक्टिंग इट विद एसिटिक एनहाइड्राइड। दिस इज एसिटिक एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ pyridine। ठीक है, pyridine की प्रेजेंस में जब हम करते हैं तो हमारे पास आ जाता है NHCOCH3। फिर उसके बाद हम इसकी ब्रोमिनेशन करते हैं तो हमारे पास मिक्सचर आएगा ऑर्थो और पैरा ब्रोमो का, NHCOCH3। ठीक है, यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप शो कर सकते हो। सो वी आर गोइंग टू गेट अ मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा। ठीक है, अब उसके बाद हमको एसिटाइलेशन, इसमें माइनर जो प्रोडक्ट है वो कौन सा होगा? ऑर्थो इज ऑलवेज माइनर एंड पैरा इज ऑलवेज मेजर। माइनर एंड मेजर। फिर उसकी हमको एसिटाइल ग्रुप इसमें से निकालना है, तो हम इसको एसिड या बेसिक मीडियम में रिफ्लक्स करते हैं और यहां से एक एसिटिक एसिड विड्रॉ हो जाता है एंड वी गेट ऑर्थो ब्रोमो एनिलीन एंड पैरा ब्रोमो एनिलीन। ऑर्थो ब्रोमो एनिलीन एंड पैरा ब्रोमो एनिलीन। ठीक है, so same next we are going to do second जो reaction है, that is nitration reaction। halogenation के बाद second reaction is nitration। जब nitration करते हैं in presence of H2SO4 तो हमारे पास, जैसे हमने aniline लिया और हम HNO3 के साथ रिएक्ट कर रहे हैं in presence of H2SO4, we get all three products, that is NH2, nitro at the ortho position, ortho nitro aniline, ठीक है, plus we will get meta nitro aniline and we will also get para nitro aniline। राइट, अब जब इसकी कॉम्पोजिशन देखी जाती है तो इट इज सीन कि जो ऑर्थो है वो बहुत ही कम बनता है, ओनली 2%। ठीक है, मेटा जो कि बनना नहीं चाहिए
फिर भी 47% हमारे पास मेटा प्रोडक्ट आता है और 51% हमारे पास पैरा आता है। ओके, नाउ द क्वेश्चन ओवर हियर इज कि हमने शुरू में बोला कि वो तो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है, तो फिर मेटा क्यों बना? मेटा इसलिए बनता है क्योंकि HNO2 जो है दैट इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। NH2 जब रिएक्ट करता है किसके साथ? इसके H पॉजिटिव के साथ एसिडिक मीडियम में, क्योंकि हम रिएक्शन कर रहे हैं, तो ये एनिलीनियम आयन बना देता है NH3 पॉजिटिव। दिस इज एनिलीनियम आयन। ये जो एनिलीनियम आयन यहाँ पे बन रहा है, दिस एनिलीनियम आयन इज मेटा डायरेक्टिंग। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है ये और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। दैट इज द मेन रीजन व्हाई वी आर गेटिंग 47% ऑफ मेटा प्रोडक्ट आल्सो। अगर हमको सिर्फ ऑर्थो और पैरा करना है तो फिर से हमें एसिटाइल एनिलिन के साथ रिएक्शन करनी पड़ेगी, which is NHCOCH3। ठीक है, जब हम इसके साथ रिएक्ट करेंगे तो एल्यूमिनियम आयन बनता ही नहीं है। ओके, सो हम नाइट्रेशन कर रहे हैं HNO3 in presence of H2SO4. We are going to get a mixture of ortho and para product. ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट। ठीक है, अब ये ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट को फिर से जैसे हमने हेलोजनेशन में किया था, एसिड या बेसिक के साथ रिएक्ट करेंगे। एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच व्हाट इज गोइंग टू हैपन? जो COCH3 ग्रुप है वो यहां से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, सो ट्रीटिंग दिस विद एसिडिक और बेसिक मीडियम, वी विल गेट ऑर्थो नाइट्रो aniline and para-nitroaniline. Ortho-nitroaniline and para-nitroaniline. ठीक है, क्लियर हो गया? सो ये एक 1 मार्क का क्वेश्चन हमको आ सकता है कि why beta product is formed during nitration of aniline। उसमें आपने क्या लिखना है कि because of the production of anilinium in the acidic medium, the anilinium is meta directing, as a result of which we are also getting a product which is the meta nitroaniline. ठीक है, then the third reaction is sulfonation reaction. Third reaction, sulfonation reaction. Sulfonation reaction में हम सल्फोनिक ग्रुप को इंट्रोड्यूस करते हैं। रिएक्शन जो है वो होगी with H2SO4 H2SO4, then we will get a mixture of ortho and para substitutive product. SO3H। ठीक है, अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो शिफ्ट हो सकता है, स्पेशली जब हमारे पास सिर्फ पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनता है। तो अगर हम इस वाली रिएक्शन को H2SO4 के साथ करें तो हम डिजायर्ड प्रोडक्ट सिर्फ पैरा भी ऑब्टेन कर सकते हैं। जैसे ये हो गया NH2, इसे हम H2SO4 के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास एक इंटरमीडिएट आएगा। That intermediate is aluminium hydrogen sulfate, NH3HSO4 negative and positive. This is known as aluminium hydrogen sulfate। ठीक है, और फिर जब हम इसको हीट करते हैं
तो हमारे पास सिर्फ हीट करेंगे हम अप्रोक्सीमेटली एट 453 केल्विन, जब हमारे पास सिर्फ पैरा प्रोडक्ट आ जाता है। दिस इज द पैरा प्रोडक्ट और इसका जो नाम है दैट इज सल्फानैलिक एसिड, सल्फानैलिक एसिड। ये वाली जो एसिड है दैट बिहेव्स एज अ ज्विटर आयन। ज्विटर आयन का मतलब क्या होता है, जब एक ही मॉलिक्यूल में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दोनों प्रेजेंट होते हैं तो होगा क्या कि ये जो हाइड्रोजन है ये शिफ्ट हो जाता है ऊपर एंड द सेकंड स्ट्रक्चर व्हिच वी गेट दैट इज गोइंग टू बी NH3 positive and SO3 negative. So we are having both positive and negative charges in the same molecule. This is known as ज्विटर आयन। ठीक है, क्लियर हो गया? So ये रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस थी। The next compound which we are going to do that is benzene diazonium chloride. अब बीन्स में अगर हमको डिस्टिंक्शन टेस्ट आ जाएंगे तो हम कर लेंगे, हम कर चुके हैं। अगर सपोज हमें आता है टू डिस्टिंक्शन टेस्ट बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, कौन कौन से टेस्ट हमने किए थे? द फर्स्ट टेस्ट व्हिच वी डिड वाज कार्बाइलमीन टेस्ट। कार्बाइलमीन टेस्ट दैट इज आइसोसाइनाइड जिसमें बनता है दैट इज ओनली गिवन बाय प्राइमरी। सेकेंडरी और टर्शियरी वाला टेस्ट नहीं देते हैं। देन सेकंड HNO2 टेस्ट किया था हमने जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी तीनों अलग अलग कलर्स देते हैं, ठीक है। और थर्ड जो हमने किया था दैट वाज रिएक्शन विद हिंसबर्ग रिएजेंट। हिंसबर्ग रिएजेंट भी प्राइमरी और सेकेंडरी देंगे। प्राइमरी जो है वो एक प्रोडक्ट देता है which is soluble in NaOH, secondary एक प्रोडक्ट देता है which is insoluble in NaOH and tertiary does not undergo this reaction. So if you getting a question जिसमें आपको distinction बोला है करने के लिए between primary, secondary and tertiary, तो ये आपने तीन टेस्ट जो है इसमें रिएक्शंस भी लिखी है तीनों में, ठीक है। only then will you fetch full marks, otherwise नहीं मिलेंगे नंबर। क्लियर हो गया? ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा इसका पार्ट बी है दैट इज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड एज वी नो इज दिस कंपाउंड N2Cl, ठीक है। हमने इसकी रिएक्शंस भी सारी करी हुई है, प्रिपरेशन भी करी है। सो लेट्स गो ऑन टू द प्रिपरेशन। प्रिपरेशन हम करते हैं इसकी विद एनिलिन। एनिलिन को हम रिएक्ट करेंगे विद NaNO2 in presence of HCl to give us benzene diazonium chloride N2Cl, right? Physical properties लिखो। Generally colorless crystalline solids, generally colorless crystalline solids. Number 2, they are readily soluble in water. Readily soluble in water. Number 3, they are unstable and explode in dry state. Explode in dry state. ठीक है? And their aqueous solutions are neutral to litmus. Aqueous solutions are neutral to
क्लियर हो गया? सो ये हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज बेंजीन डाइसोडियम क्लोराइड की। नेक्स्ट इज केमिकल। हमने केमिकल ऑलमोस्ट सारी की सारी ऑलरेडी करी हुई है। केमिकल प्रॉपर्टीज, द फर्स्ट रिएक्शन इज reactions involving displacement of nitrogen, involving, अब यहाँ पे नाइट्रोजन को सब्स्टिट्यूट किया जाता है in these reactions, ठीक है? फर्स्ट जो इसमें रिएक्शन है that is displacement by OH negative group, formation of phenols. So benzene डाइसोडियम क्लोराइड हो गया, ये N2Cl, इसको अगर हम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और इसे हम वार्म करते हैं तो वी गेट फिनोल एज द मेजर प्रोडक्ट, ठीक है? प्लस बाय प्रोडक्ट्स भी निकलते N2 and HCl, right? Then second is replacement by hydrogen, formation of benzene. This reaction can take place with ethyl alcohol C2H5OH। जब हमारे पास आ जाता है बेंजीन एज द मेजर प्रोडक्ट, राइट? इसके अलावा N2 निकलेगा, प्लस HCl। The third reaction is Samuel's reaction। ये रिएक्शन हमने ऑलरेडी करी हुई है। सैमुअल्स रिएक्शन में हम क्या करते हैं? N2Cl, राइट? इसको हम X2 के साथ रिएक्ट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ Cu2X2 to give us X प्लस N2, और यहाँ पे जो X है that can be either chlorine or bromine, right? Fourth reaction इसी में आती है, हमने मेन रिएक्शन करी है गेटरमैन रिएक्शन। इसमें हम N2Cl को H2 के साथ रिएक्ट करते हैं और यहाँ पे हम रिएजेंट चेंज कर देते हैं Cu and HCl, ओके? then we are going to get right, this is Getterman reaction। अगर आइडो के साथ हमको सब्स्टिट्यूट करना है, सब्स्टिट्यूशन बाय आइडो ग्रुप दैट इज आयोडीन के साथ, तो तब हम क्या करते हैं? पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करते हैं। टू गिव अस आइडोबेंजीन। अगर फ्लोरीन के साथ करना है तो हम बाल्स-शीमैन रिएक्शन से करेंगे, ठीक है? तो हम किसके साथ? HBF4 फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। बाल्स-शीमैन रिएक्शन N2Cl plus HBF4 यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? फ्लोरोबेंजीन, ठीक है? इस
तरह से हम लोग इसकी सब्स्टिट्यूशन करते हैं. The next second type of reaction we are going to do reactions involving retention of diazo group. Coupling reaction जिसको हम बुलाते हैं. The second type of reaction, reactions involving retention of diazo group. Right? In this case, this reaction is also known as coupling reaction. First reaction हम करते हैं reaction with phenol. इसमें colored dyes बनते हैं. जैसे हम phenol के साथ जब react करेंगे तो we are going to get a colored orange dye जो है वो हमें मिलता है. Reaction किस तरह से होती है? This is benzene diazonium chloride N2Cl फिनोल के साथ रिएक्ट करेंगे. जो इसका हाइड्रोजन है this is going to participate in the reaction और डायआज़ो ग्रुप इसमें as it is रह जाता है. So हमारे पास क्या आ जाएगा? OH. This is para-hydroxy azobenzene, orange color dye. Para-hydroxy azobenzene. Same reaction can also be done with aniline. N2Cl NH2 इसके साथ हमको येलो कलर का डाई मिलता है. तो ये HCl निकल गया. Para-amino azobenzene. This is a yellow dye. Azobenzene. ठीक है? So this reactions they are known as what? They are known as coupling reaction. So these are the two types of reactions जो कि इसमें आती है. Uses लिखो diazonium salt के. Uses number 1 for manufacture of azo dyes. Uses number 1 for manufacture of azo dyes. ठीक है? Number 2 for industrial preparation of metabromotoluene and metabromophenol. Manufacture of metabromotoluene and metabromophenol. ठीक है? Then number 3 for preparation of monosubstituted haloarenes. Monosubstituted haloarenes. ठीक है? Clear हो गया? So with this we finish our chapter.